Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आशा करते हैं जैमिनाइज मिथुन राशि आपके लिए मिड ऑफ मार्च क्या एनर्जीज आ रही है, किस मोड में आप रहने वाले हैं जैमिनाइज। एंड आई होप कि आपने मार्च मंथ की रीडिंग देख ली होगी और मार्च मंथ को काफ़ी अच्छे से डील कर रहे होंगे। तो अभी चेक करते हैं मिड ऑफ मार्च क्या आ रहा है आपके सही। शुरुआत ग्रेट, यहाँ पे वेडिंग के कार्ड के साथ आपकी शुरुआत हो रही है। 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ गई है। तो पिछले समय से अगर आपके रिलेशनशिप में कोई इश्यूज चले आ रहे हैं ना, विद इन 4 मंथ एक डिवाइन टाइमिंग आने के चांसेस बन रहे हैं। और अगर मैं 10 दिन की बात करूँ तो कोई पर्सन आपको स्टेबिलिटी देना चाह रहे हैं, या आप विद इन 10 डेज किसी की मैरिज अटेंड कर सकते हैं, कोई पार्टी, कोई इवेंट, कुछ गेट टुगेदर आपका होते हुए दिख रहा है, कुछ सेलिब्रेशन आप करने वाले हैं। कम्युनिटी गैदरिंग का भी कार्ड है, तो कुछ तो सोशलाइज होने वाली एनर्जीज है। आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव लग रहा है। तो आपका जो कन्फ्लिक्ट चला आ रहा था किसी पर्सन से, वो एनर्जीज रिजॉल्व हो सकती हैं। और ये हैप्पीनेस का कार्ड है, तो कुछ तो आपको इनर हैप्पीनेस मिल रहा है या इनर मोटिवेशन आपको दिया जा रहा है यहाँ पे, जिसको आप ब्लेसिंग समझिए, जो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेगा। ये एक एंसेस्ट्री का कार्ड भी माना जाता है। तो आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ इतनी ज़्यादा रहती है ना जेमिनाइज के, आपके जो काम नहीं बन रहे हैं कई बार, तो आप जो प्रेयर्स करते हो यूनिवर्स से, भगवान से, और आपके एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स के थ्रू आपका वो काम बनना शुरू हो जाता है। तो अगर हो सकता है कि आपके मैरिज रिलेटेड कोई इश्यूज चले आ रहे हैं, तो आप अगर प्रेयर्स करोगे तो वो मैरिज रिलेटेड इश्यूज भी रिजॉल्व होंगे। तो विद इन 4 मंथ आपके मैरिज के भी चांसेस बन सकते हैं, या आपके घर में किसी की मैरिज होती हुई दिख रही है यहाँ पे। देन ये एक डिपेंडेबिलिटी का भी कार्ड माना जाता है। तो जो डिपेंडेबिलिटी आपकी चली आ रही थी आपके फैमिली मेंबर्स के साथ, आपके पर्सन के साथ, तो आप एक इंडिपेंडेंसी मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। जॉइस चैट्स एंड कॉन्वर्सेशंस का कार्ड माना जाता है। तो कुछ तो आपकी जो चैटिंग होने वाली है ना सोशल मीडिया के थ्रू, बहुत हैप्पी होने वाली है। मतलब लड़ाई झगड़ों से तो आप बहुत ज़्यादा दूर हो रहे हो, जो आपकी मेन एनर्जी अभी तक रहा करती थी, क्योंकि आपको छोटी छोटी सी बात पर गुस्सा बहुत जल्द आ जाता है, एग्रेसिव नेचर आपका बहुत जल्द हो जाता है, हॉट टेम्पर्ड आपकी पर्सनालिटी रहती है। आपके रिलेशनशिप में इश्यूज क्यों आते हैं? कॉन्फ्लिक्ट की वजह से आते हैं। तो आपके रिलेशनशिप में जो भी इश्यूज, जो भी मैटर्स अनरिजॉल्व चले आ रहे हैं ना जेमिनाइज, वो रिजॉल्व हो सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। तो आपकी जो अंडरस्टैंडिंग पावर है आपके पर्सन में भी बिल्ड हो रही है और आप में भी बिल्ड हो रही है। मतलब आप एक दूसरे की एनर्जीज को समझ पाओगे, सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रहे हैं। देन कुछ गार्डनिंग का कार्ड भी है। तो आप हो सकता है नेचर लवर काइंड के पर्सन हो, तो कुछ गार्डनिंग पे ध्यान दे सकते हैं। फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर की भी एनर्जीज हैं, कहीं आप जाने वाले हो, कोई ट्रैवल पर जा सकते हैं। 4 पिलर्स प्रेजेंट है, जो स्टेबिलिटी आपकी लाइफ से मिसिंग चल रही थी वो दी जा रही है। तो बहुत हैप्पी कार्ड है ये, किसी भी काइंड का हेडेक मुझे नहीं दिख रहा है। और यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल्स आ गया। देखिए हैप्पी मूड में जा रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन अननेसेसरी मनी को वेस्ट ना करें, क्योंकि पता नहीं आप क्यों इतना अननेसेसरी वेस्ट कर देते हैं ना मनी को, बाद में आपको रिग्रेट होता है। ठीक है, तो नाइट ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? स्टेबल करियर को। तो सक्सेस मिलने में आपको समय लग सकता है, लेकिन आपकी सक्सेस गारंटीड है। स्लो वे में आगे बढ़िए, लेकिन आपका रास्ता सही होना चाहिए, आपका डेस्टिनेशन सही होना चाहिए। बाद में आपको रिग्रेट नहीं हो कि आपने ये कौन सा रास्ता चूज किया या कौन से पर्सन के साथ अपने रिलेशनशिप को आगे लेके गए। तो आपकी चॉइस सही होना चाहिए, फिर चाहे आपको करियर में कोई चॉइस करनी हो, चाहे रिलेशनशिप में कोई चॉइस करनी हो, या कुछ मेच्योर डिसीजन आप मुझे लेते हुए दिख रहे हैं विद इन 10 डेज। मेच्योरिटी के साथ साथ मैंने बोला ना, इंडिपेंडेंसी आप मेंटेन कर सकते हैं और गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं। अपने गोल के लेकर आप ज्यादा सीरियस हो सकते हैं। और ये जो भी पर्सन आपके रिलेशनशिप में एंटर होने वाले हैं ना, जो आपको कमिटमेंट लेके आ रहे हैं, जो आपको मैरिज प्रपोजल लेके आ रहे हैं, काफी ज्यादा लॉयल रहेंगे। तो इनको ये लॉयल्टी शो करने के लिए समय लग रहा है। क्यों समय लग रहा है? क्योंकि इनको भी आपकी कुछ ऐसी एक्सपीरियंसेस करने हैं आपकी एनर्जीज के, कि कहीं आप तो उनको लेके कुछ फेक कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको टेस्ट कर रहे हो और आप उनको टेस्ट कर रहे हो। तो दोनों की एनर्जीज एक टेस्टिंग वाली दिख रही है, सिमिलर पेजेस पे आती हुई दिख रही है ना। तो ये कार्ड टाइम टेकिंग है, लेकिन इन द लास्ट आपको आपकी डेस्टिनेशन पे पहुंचाएगा। देन फॉरवर्ड मूवमेंट का भी कार्ड है। तो कुछ चीजों से आप अभी तक हील नहीं हो पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे ना, तो आगे बढ़ोगे। और देख ही रहे हो पेंटिकल्स को अननेसेसरी वेस्ट ना करें, मतलब कहीं भी इन्वेस्ट करने से पहले विचार कर लीजिए।
देखिए 4 ऑफ सॉर्ड आ गया, कंफर्ट जोन में आप बहुत जल्द चले जाते हैं, इस कंफर्ट जोन से बाहर आइए, आउट ऑफ द बॉक्स आपको थिंकिंग बनानी पड़ेगी। 4 ऑफ सॉर्ड मतलब जो रियलिटी है नहीं, कई बार आप उस पर ध्यान लगाने लगते हैं, उस पर विश्वास करने लगते हैं, ये ना करें। मेंटल रेस्ट की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आप इतना ओवर थिंकिंग करते हो ना जेमिनी, तो आपका वेस्ट हो जाता है, टाइम निकल जाता है, फिर बाद में आपको याद आता है कि अभी तो आपको ये एक्शन लेना था, ये ना करें। मान रही हो कि आपके फीलिंग्स की वैल्यू नहीं की गई, आपके हार्ट की वैल्यू नहीं की गई, आपकी एनर्जीज की वैल्यू नहीं की गई, बट यूनिवर्स उस चीज़ को समझ रहे हैं, तभी आपके साइड कोई ऐसा लॉयल पर्सन भेज रहा है ना जो आपकी कंपैटिबिलिटी से मैच हो सकती है, आपके कैपेबल हैं। हेल्थ रिलेटेड कोई इशू चला आ रहा है ना, उसमें रिकवरी आप देखेंगे। और ये मेजर मैसेज दे रहा है, स्टे अवे द कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट से दूर रहना है ना। किसी ने कुछ बोला, उसका मैटर, उसमें आपको इन्वॉल्वमेंट दिखाने की जरूरत है नहीं। और यहाँ आपको मैसेज दिया जा रहा है, आस्क गाइड्स एंड एंजल्स फॉर असिस्टेंस एंड हीलिंग। तो अगर आपको लग रहा है कि आप एकदम ही अकेले पड़ गए हो, समझ नहीं आ रहा है क्या डिसीजन लेना चाहिए, करियर सेट नहीं हो पा रहा है, रिलेशनशिप सही नहीं हो पा रहा है, ना कोई लॉयल पर्सन आपके चारों ओर है, लेकिन एक चीज हमेशा आपके साथ रहेगी, क्या वो है? डिवाइन एनर्जीज, यूनिवर्स की पावर। तो अपने एंजल्स, अपने गाइड्स, और मैं जो एंसेस्टर्स की ब्लेसिंग्स की बात कर रही थी ना, उनसे प्रेयर्स करिए, वो आपको आगे बढ़ाने में मदद करेंगे, वो आपकी लाइफ में पीस लेके आएंगे, है ना। तो अपने लिए थोड़ा सा अकेले में टाइम स्पेंड करें, अच्छी बात है, लेकिन निगेटिव मोड में ना जाए, निगेटिव थिंकिंग ना बनाए जेमिनाइज। देन यहाँ पे कार्ड आ गया 5 ऑफ सॉर्ड। देखिए यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड है, देन 5 ऑफ सॉर्ड। टेंशंस आप अपने माइंड में इंक्रीज करते हो, इन रियलिटी टेंशंस है नहीं, आप क्रिएट करके रखे हुए हैं। वही एनर्जी आपके पर्सन की है। 2 बार अगर सिमिलर एनर्जीज आती हैं तो शो करे कि जैसा आप फील कर रहे हो ना, वैसा आपके पर्सन फील कर रहे हैं, ट्रैप हो चुके हैं। और यूनिवर्स आपको बता रहे हैं यहाँ पे की प्रेजेंट है, डोर प्रेजेंट है, आप चाहें तो पल भर में इस हैप्पी मोड में जा सकते हैं, लेकिन आप क्या करके रखे हो, अपने आप को ना एकदम ही ट्रैप करके रख लिया आपने। इस एनर्जी से आपको बाहर आना पड़ेगा। और जो रियलिटी आप मान बैठे ना, ऐसा ना करें। जब तक आप उसके बारे में एनालाइज ना कर लें, तब तक किसी भी डिसीजन पे ना पहुंचे। हो सकता है आपके चारों ओर इतने ज्यादा कन्फ्लिक्टिंग लोग प्रेजेंट रहते हैं जो आपकी लाइफ में ड्रामा क्रिएट करके रखे हुए हैं, आपकी लाइफ में टेंशंस क्रिएट करके रखे हुए, तो उनसे डिस्टेंस मेंटेन करना है। कुछ लोग आपसे अपॉलॉजी लेने भी आ सकते हैं, क्योंकि उनको पता है वो गलत है। ये आपके पर्सन की भी एनर्जीज दिख रही है। तो ये आप पे डिपेंड करता है कि किसको फॉरगिव करना है, किससे आगे बढ़ना है, मूव ऑन करना है। इट्स टोटली डिपेंड ऑन यू, बट डिसीजन आपको इंट्यूशन को फॉलो करके ही लेना है। जो मेंटल बैगेज आप साथ लेके चल रहे हो ना, उस बैगेज को रिलीज कर दीजिए। लाइफ लेसन को साथ लेके चलना है। कुछ अपॉर्चुनिटीज आपको दी जाएंगी विद इन 10 डेज, तो आप उन अपॉर्चुनिटीज को तो नोटिस करिए। कब तक आप नेगेटिव एनर्जीज में फंसे पड़े रहोगे। देन यहाँ पे कार्ड आ गया किंग ऑफ पेंटिकल्स। फाइनली आपने अपने बारे में सोचना तो शुरू किया। ये देखिए कितने डिफरेंट कार्ड हैं, कितने अपोजिट एनर्जीज। यहाँ आप टेंशन ले रहे हो तो यहाँ पे किंग वाले मोड में जा रहे हो। सेल्फ फोकस्ड एनर्जी, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होना, अपने पेंटिकल पे ध्यान देना, रिलेशनशिप पे ध्यान देना, करियर सेट करना, पैशनेट न्यू बिगनिंग करना रिलेशनशिप में। आपके पर्सन आपके बारे में विचार कर रहे हैं, तो ये बहुत ही पॉजिटिव मैसेज निकल के आ रहा है। और साथ साथ किंग का कार्ड है, तो मतलब अथॉरिटी को आप गेन कर रहे हो, बाकी लोगों को गाइड करोगे, बाकी लोगों की लाइफ में आप चेंज लाने की कोशिश करोगे, लेकिन उसके लिए आपको कैपेबल बनना पड़ेगा। तो किंग वाले मोड में जाइए, ना कि इस निगेटिविटी को पकड़ के बैठना है। क्या कर रहे हो, मैं बोलती ही जा रही थी किंग वाले मोड में जाइए। लास्ट ऑफ द रीडिंग आ ही गया एम्परर। एम्परर क्या शो कर रहा है यहाँ पे, आप ऐसे मोड में जा रहे हो ना जहां पे लोगों को लग सकता है कि आप में ईगो आ गया है या आप ज्यादा सेल्फिश हो गए, बट इन रियलिटी ऐसा कुछ है नहीं। आप सबका ध्यान रखते हो, सबके बारे में सोचते हो, आप पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होगी ना, तो आप उनको बहुत अच्छे से डील करने वाले हैं। अथॉरिटी को गेन कर रहे हैं, लीडरशिप क्वालिटी आप में बिल्ड हो रही है, स्ट्रक्चर्ड वे में आप आगे बढ़ोगे, पावर को गेन करोगे, कंट्रोल आप बहुत अच्छे से कर रहे हो। कहाँ आपको स्टेप लेना है, कहाँ थोड़ा सा रुक जाना है, पेशेंस रखना है, ये सब एनर्जीज आप में बिल्ड हो रही है। मतलब आपको लगेगा कि सारी एनर्जीज आपके फेवर में काम कर रही हैं। और यूनिवर्स आपको इस मोड में क्यों लेके जा रहे हैं, क्योंकि आपने पेशेंस रखा है, आपने नेगेटिव एनर्जीज को डील किया है, और आपके पर्सन इस पर्सनैलिटी को देखते हुए आपके साथ एक प्रपोजल लेके आना चाह रहे हैं या कुछ कमिटमेंट आपको दे सकते हैं। बॉटम से देखिए क्या तो भी कार्ड निकल के आ रहे हैं, एम्प्रेस है, 10 ऑफ कप से, तो हैप्पी फैमिली, हैप्पी रिलेशनशिप, तो वैसे ही आपका इंतजार कर रहे हैं। काफी नर्चरिंग आपकी पर्सनैलिटी रहेगी। आप अगर अपने रिलेशनशिप को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं तो बिल्कुल ले जा सकते हैं।
ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड थे जेमिनाइज, लेकिन पेशेंस, जितना पेशेंस उतना जल्दी हैप्पी मोड में आप जा पाओगे। लेकिन वही बात है, जब तक आप इन दो कार्ड्स को एलिमिनेट नहीं करोगे, इन दो एनर्जीज को एलिमिनेट नहीं करोगे, तो कैसे काम बनेगा। अभी देखते हैं कृष्णा गाइडेंस कार्ड से क्या आ रहा है जेमिनाइज। बी पॉजिटिव, एग्जैक्टली पॉजिटिव रहना, इस नेगेटिव मोड में तो बिल्कुल भी नहीं जाना है ना। माइंडसेट पॉजिटिव रखोगे तभी सही चीजें आपकी लाइफ में काम करती हैं। देखो यूनिवर्स क्या बताना चाह रहे हैं आपके लिए। सरेंडर टू द डिवाइन, तो डिवाइन एनर्जीज पे सरेंडर कर दीजिए, वही आपको गाइड करेंगे, वही आपको रास्ता बताएंगे और वही आपको ब्लेसिंग्स देंगे एक्चुअली। ओके, तो डिवाइन एनर्जीज पे आपको ट्रस्ट होना चाहिए और सरेंडर करना है। देखते एंजल्स आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देना चाह रहे हैं। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर। ऑब्वियसली आपको मेडिटेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है जेमिनाइज को, कि आप इतना निगेटिव मोड में चलते हो ना, माइंड को डिस्ट्रैक्ट करके रखा है, इसमें ना फंसे, वरना अगर आप इस ट्रैप में फंस गए ना तो बाहर नहीं आ पाओगे। स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहना है, सन वाले मोड को समझना है और इस पॉजिटिव एनर्जी को गैदर करके आगे बढ़ना है। अब देखते हैं मैं स्टार सीड्स के साइड से क्या आ रहा है। चैनल, तो आपकी एनर्जीज चैनलाइज हो रही है, आप एक ऐसे मोड में जा रहे हो जहां पर आप टॉप ऑफ द पोजीशन पहुंच सकते हैं, है ना। इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा, तो उसको समझने की कोशिश करिए। मैजिक कार्ड्स के थ्रू आ गया फेस्टिवल, तो मैं स्टार्टिंग में ही आपसे बोल रही थी कुछ सेलिब्रेशन वाला कार्ड है, कोई फेस्टिविटीज वाली एनर्जी रह सकती है, कोई पार्टी, कोई इवेंट आप अटेंड कर सकते हो, एंजॉयमेंट वाले मूड में रहोगे, फैमिली के साथ आपकी गैदरिंग होती हुई दिख रही है, मतलब हैप्पी मूड है, सिंपल। किसी भी काइंड का हैडिक नजर नहीं आ रहा, हैडिक तो आपने माइंड में बना रखा है, उसी को रिलीज करना है। अभी मैं आपके लिए 2 कार्ड और ओपन करूंगी जेमिनाइज, क्या आ रहा है आपके लिए। ओके ओके, तो चेक करते हैं क्या कार्ड्स यहाँ पे निकल के आए हैं, ज्यादा ही मैसेजेस आ गए। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, तो जो चेंज आप चाह रहे हो ना बहुत जल्द आएगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस, और विद इन अ मंथ ही आप चेंज देखोगे एक्चुअली, लेकिन एफर्ट सही वे में लगाते जाइए। यहाँ पे आ गया ऑनर योर डिवाइन फेमिनाइन, तो मतलब जो फेमिनाइन एनर्जीज आप में होती है, इन द सेंस कि जो आपने एक बार थिंकिंग मोड बना लिया, जो नर्चरिंग आपका नेचर रहता है उसको मेंटेन करके रखिए, है ना। उसमें अग्रेसिवनेस नहीं लेके आनी है, उसमें फ्रस्ट्रेशन लेके नहीं आना है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपको डील करनी पड़ेगी, है ना। फ्रस्ट्रेटेड नहीं होना है, जो आप बहुत जल्द हो जाते हैं। देन यहाँ पे आ गया योर पेशेंस विल बी रिवॉर्डेड, तो ऐसा मत सोचिए कि आपका पेशेंस आपको रिवॉर्ड में कन्वर्ट नहीं होंगे, सारी चीजें कन्वर्ट होंगी, बस एफर्ट लगाते जाना है, पेशेंस रखना है, होपफुल रहना है। यू आर रेडी, एग्जैक्टली यू आर रेडी न्यू लाइफ में एंटर होने के लिए, न्यू जर्नी में एंटर होने के लिए, पॉजिटिव एनर्जीज को गेन करने के लिए, ठीक है। तो बहुत अच्छे कार्ड थे जेमिनाई, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।